हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 22A के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उस क्लास को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका स्टेटमेंट है फाइंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are A having coordinate 0, -1, -2 and B having coordinate 3, 1, 4 and point C having coordinate 5, 7, 1। ये देखिए जो हमारा है ट्रायंगल, इसके वर्टिसेस के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। इनके हेल्प से हम इस ट्रायंगल के एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे इसका हम सोल्यूशन का पार्ट राइट कर लेंगे। चलिए ये देखिए हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का पार्ट। अब देखिए जो हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है तो इनको हम इनके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हम इसको राइट करते हैं वेक्टर ओ ए, राइट। और इसका देखिए हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा -j -2 के कैप। ये हो जाएगा बिकॉज देखिए जो हमारा यूनिट वेक्टर आई का जो कंपोनेंट है यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हमारा देखिए जो आई कैप वाला जो टर्म है वो इनविजिबल हो जाएगा, राइट, दैट इज 0 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर ओ बी है इसका हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, राइट। ये हो गया हमारा। और यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर ओसी होगा इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा हमारा 5i कैप प्लस 7 जे कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे के कैप। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे ट्रायंगल के ऑल साइड्स है, अब उनके हम पोजीशन वेक्टर यहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी फर्स्ट साइड होगी वो हो जाएगी ए बी, एंड ए बी का देखिए जो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारा ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए के इक्वल। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू राइट करेंगे तो देखिए जो हमारा वेक्टर ओ बी है इसका हमारा पोजीशन वेक्टर है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप एंड माइनस ओ ए है। तो देखिए जो हमारा वेक्टर ओ ए है इसका हम ईच टर्म में माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस जे कैप, ओके ना, प्लस जे कैप, और ये भी देखिए हो जाएगा हमारा प्लस 2k कैप। अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3i कैप हमारा वन ही टर्म है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 3i कैप प्लस जे है एंड प्लस जे है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2j कैप, एंड यहाँ पे देखिए हमारा 4k है और यहाँ पे 2k है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 4k कैप। आप लोग इसे नोट भी करते चलिएगा। चलिए अब हम देखिए जो नेक्स्ट साइड होगी ये हो जाएगी हमारी BC। तो इसका देखिए हमारा वैल्यू होगा इक्वल्स टू वेक्टर OC माइनस वेक्टर OB के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर OC है इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे गिवन है, ये हो जाएगा हमारा 5i कैप प्लस 7 जे कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारे यहाँ पे के कैप। और देखिए जो हमारा वेक्टर ओबी है इसके हम ईच टर्म में माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं पे। तो देखिए हो जाएगा हमारा -3i कैप माइनस हो जाएगा यहाँ पे देखिए जे कैप एंड माइनस हो जाएगा हमारा 4k कैप, राइट। अब इसको देखिए सॉल्व करते तो यहाँ पे देखिए हमारा 5i है और यहाँ पे हमारा -3i है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2i कैप, यहाँ पे प्लस 7j है और ये माइनस j है, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे देखिए प्लस 6j कैप, और यहाँ पे देखिए प्लस k है और यहाँ पे हमारा -4k है, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे -3k कैप। ठीक है, तो देखिए BC का भी वैल्यू हमें मिल गया है। अब हम यहाँ पे देखिए AC का वैल्यू राइट करेंगे। AC जो होगा हमारा ये इक्वल होगा OC माइनस OA के इक्वल। अब देखिए जो हमारा OC है इसका पोजीशन वेक्टर है 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस k कैप, और यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर OA है इसके ईच टर्म में हम यहाँ पे माइनस साइन का मल्टीप्लाई करके राइट कर लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस j कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2k कैप, ओके ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो यहाँ से देखिए 5i है और यहाँ पे हमारा आई कैप का टर्म नहीं है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 5i कैप, और यहाँ देखिए 7j है एंड प्लस j है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 8j कैप, राइट। और ये प्लस के है और प्लस 2 के है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 3k कैप। तो अब देखिए हमने यहाँ पे जो ट्रायंगल के ऑल साइड्स है इनकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए जो हमें एंगल्स चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, इससे आपको सारी चीज क्लियर रहेगी। ये देखिए हमारा हो गया ए बी एंड सी। अब देखिए जब हम cos A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे cos A, तो देखिए जो हमारा cos A का वैल्यू होगा वो हमारा इक्वल होगा AB इंटू AC, दैट इज वेक्टर AB इंटू वेक्टर AC अपॉन होगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर AC के इक्वल। ओके ना, ये हमारा हो जाएगा कोसाइन ऑफ ए की वैल्यू, और इसी को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए हमें एंगल ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हम वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ओके ना, अगर देखिए यही आप इस तरह से राइट करते हैं वेक्टर ए बी इंटू वेक्टर सी ए, तो ये जो हमारा देखिए एंगल होगा वो निगेटिव हो जाएगा। ओके ना, यहाँ पे देखिए ए सी है, ए बी इंटू ए सी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बी इंटू मॉडुलस ऑफ ए सी है, तो ये आपको कॉस ए की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। बट यही अगर आप इस तरह से राइट करते ए बी इंटू सी ए या बी ए इंटू ए सी, तो इसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाता, बिकॉज यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर ए सी है, ओके ना, वो सी ए के डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमारा माइनस साइन आ जाता। ठीक है ना, तो इस तरह से आप राइट कीजिए, और यहाँ पे देखिए अब हम ए बी एंड ए सी की वैल्यू राइट करेंगे। ओके, तो देखिए जो हमारा वेक्टर ए बी है इसका हमारा वैल्यू है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये हो गया हमारा वेक्टर ए बी का वैल्यू। अब देखिए वेक्टर ए सी का वैल्यू राइट करना है, तो यहाँ पे ये देखिए हमारा वैल्यू है 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3k कैप। ओके ना, और यहाँ पे देखिए अब हम मॉडुलस वैल्यू राइट करेंगे डायरेक्टली, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मॉडुलस ऑफ ए बी होगा इसकी हमारी जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर ए बी है इसमें हमारा i का कोफिशिएंट है 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर, प्लस j का कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर, प्लस k का कोफिशिएंट है 6, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 स्क्वायर, राइट। एंड मॉडुलस ऑफ AC की वैल्यू राइट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 8 स्क्वायर, प्लस यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब इसको देखिए हम यहाँ से हटा लेते हैं और यहीं पे हम वैल्यू राइट करेंगे cos A की। चलिए ये डिलीट हो गया, इसको भी हम रहने देंगे, इनका हमें रिक्वायरमेंट है, हमें यूज करना होगा इनका। तो यहाँ पे देखिए अब हो जाएगा हमारा cos A इक्वल्स टू, अब देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15, राइट, एंड 2 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16, एंड प्लस यहाँ पे देखिए 6 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18, ये हो गई वैल्यू, राइट ना। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 एंड 6 का स्क्वायर 36, इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी √49। आप सॉल्व कीजिएगा यही वैल्यू मिलेगी, और यहाँ देखिए जो हमारा रूट ओवर वैल्यू है 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64 एंड 3 का स्क्वायर 9, इसको आप ऐड करेंगे तो √98 मिलने वाला है आपको। कैलकुलेट कीजिएगा, यही आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। देखिए जो हमारा ए बी बी सी एंड ए सी की वैल्यू है इसको हम रहने देंगे एज इट इज। ओके ना, अब इसको हम यहाँ से हटा लिए। अब यहाँ से देखिए जब हम इनको ऐड करते हैं तो देखिए हमें वैल्यू मिलेगी 8 प्लस 6, ये हो जाएगा हमारा 14, 14 में 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 19, कैरी हो गया 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 3 प्लस 4, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 49 अपॉन, ये देखिए √49 है तो ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू, यहाँ पे देखिए हमारा √98 है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 7√2, ये हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। चलिए तो ये देखिए वैल्यू हो गई, और ये हो गया हमारा cos A, राइट। अब देखिए 7 7 जा 49 होता है, और 49 से 49 हमारा ये कैंसिल हो गया। ओके ना, तो अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगी हमारी cos A इक्वल्स टू 1/√2, और देखिए cos में जो हमारा ये वैल्यू है ये cos 45 का वैल्यू है, तो अब इसको देखिए हम राइट कर लेंगे cos A इक्वल्स टू cos
45 डिग्री। तो यहाँ से देखिए जो हमारा एंगल ए है इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 45 डिग्री, या इसे आप पाई बाई 4 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। 45 को हम पाई बाई 4 भी कह सकते हैं, तो जो आप चाहे राइट कीजिए, पाई बाई 4 या 45। तो देखिए हमें वन एंगल तो मिल गया, अब सेकेंड एंगल हमें चाहिए, अब उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो होप सो कि आप इसे नोट कर चुके होंगे, अब इसको हम यहाँ से इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा अब डिलीट। अब यहाँ पे देखिए हम cos b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए हमारा एंगल हो गया b, तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा वो हमारा BA इंटू BC के इक्वल होगा, BA इंटू BC, ये आपको ध्यान दे लेना है। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा BA इंटू BC, ओके ना। और अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस वैल्यू ऑफ BA इंटू हो जाएगा हमारा मॉडुलस वैल्यू ऑफ BC के इक्वल, राइट। तो हमने देखिए BA की तो वैल्यू नहीं फाइंड आउट करा, हमने AB की वैल्यू फाइंड आउट करा है। तो इसको देखिए हम राइट कर लेंगे माइनस वेक्टर AB इंटू वेक्टर BC एंड अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ AB कहिए या BA कहिए, इसमें तो चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे साइन आपको चेंज करना होगा। ये देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ AB इंटू मॉडुलस ऑफ BC, ये वैल्यू होगा। अब चलिए यहाँ पे हम राइट करते हैं इसको वेक्टर के फॉर्म में। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस, और ये हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर की लाइन, और देखिए जो हमारा AB है वेक्टर, इसका वैल्यू हमें गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे देखिए जो हमारा BC है इसका ये वैल्यू है 2i कैप प्लस 6j कैप एंड माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3k कैप, ये वैल्यू होगी। अब चलिए अपॉन राइट करते हैं मॉडुलस वैल्यू ऑफ AB, तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इनटू हो जाएगा हमारा मॉडुलस वैल्यू ऑफ वेक्टर BC, ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ से माइनस 3 स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से देखिए 3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 6, 2 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 12, एंड देखिए 6 का माइनस 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 18, राइट, ये वैल्यू हो गई। एंड अपॉन देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगेन हमें यहाँ पे रूट ओवर वैल्यू जो मिलेगी 49 मिलेगी, और इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी हमारी जो वैल्यू मिलेगी ये रूट ओवर 49 मिलेगी, ठीक है ना। ये देखिए हो गया हमारा cos b की वैल्यू। अब देखिए जो हमारा न्यूमरेटर है ये 0 हो रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, 12 प्लस 6 18 एंड माइनस 18 हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अब इसको हम डिलीट कर लेंगे, यहाँ पे अब हम राइट करते हैं, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा cos b इक्वल्स टू माइनस 0 अपॉन, ये देखिए इसका वैल्यू हो गया 7 और इसका भी वैल्यू हो जाएगा 7, ओके ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी 0, तो cos b की वैल्यू हो गई हमारी 0, राइट। अब इसको देखिए हम राइट कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा cos b इक्वल्स टू cos 90, ओके ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारा एंगल B का वैल्यू है ये हो जाएगा 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री को अगर आप पाई के फॉर्म में राइट करते हैं तो ये हो जाता है पाई बाई 2, ठीक है ना। तो cos B की हमें वैल्यू यहाँ पे मिल गई 0, तो जो हमारा एंगल B है वो हो गया हमारा 90 डिग्री, राइट। अब हम थर्ड एंगल की वैल्यू राइट करेंगे, तो अब देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे cos C। अब देखिए जब हम cos C की वैल्यू राइट करेंगे हम दिस मच एंगल को, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू मिलेगा ये हमें मिलेगा वेक्टर CB इंटू वेक्टर CA एंड अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर BC इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर AC। जैसा कि हमने देखिए AC एंड BC के ही फॉर्म में ये वैल्यू राइट करा था, तो मॉडुलस वैल्यू तो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी नो डाउट, बट यहाँ पे ये जो हमारे वेक्टर है इनको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा cos C इक्वल्स टू, ये देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं माइनस BC और इसको हम राइट कर सकते हैं माइनस AC, तो माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा वेक्टर BC इंटू वेक्टर AC अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर BC इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर AC, राइट है। ये हो गया हमारा, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, चलिए इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, ये हमारा हो गया डिलीट।
अब यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा cos c इक्वल टू वेक्टर BCA है हमारा, यहाँ से देखिए हो जाएगा 2i प्लस 6j माइनस हो जाएगा हमारा 3k, राइट। ये BC हो गया और AC हमारा ये वेक्टर है, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 5i कैप प्लस 8j कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा 3k कैप। ओके ना, यही देखिए हमें लास्ट यूज करना है तो हमने राइट कर लिया है। चलिए अब इसका देखिए हम मॉडुलस वैल्यू राइट करते हैं BC का। तो यहाँ से देखिए हमें मिलेगा 2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा -3 स्क्वायर। ये देखिए हमारा हो गया मॉडुलस ऑफ BC एंड मॉडुलस ऑफ AC की वैल्यू राइट करेंगे तो इसके लिए देखिए हो जाएगा हमारा 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर। और देखिए हमने 2 एंगल फाइंड आउट कर लिया है, ये थर्ड हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो अब इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए ये देखिए हमारा डिलीट हो गया। अब वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 10, 6 का 8 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 48, राइट। एंड -3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए हमारा -9 एंड अपॉन देखिए हमारा रूट ओवर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 49 और इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी रूट ओवर 98। सॉल्व कीजिएगा, यही आपको वैल्यू मिलने वाली है। अब देखिए cos c हो गया है हमारा, अब यहाँ से देखिए हो जाएगा cos c इक्वल्स टू, ये देखिए हमारा -9 है और ये +10 है तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी +1 एंड +48, ये हो जाएगा हमारा 49 एंड अपॉन देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 7 और इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 7 इंटू √2, ये हो गया। तो अब देखिए 7 इंटू 7 49 और ये 49 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। तो यहाँ से देखिए जो हमारा cos c का वैल्यू मिला ये हमें मिल गया 1/√2। ओके ना, तो यहाँ से देखिए इसको हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा cos c इक्वल्स टू cos 45 डिग्री। तो जो हमारा एंगल C है इसका वैल्यू हो जाएगा 45। तो हमने देखिए ऑल 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लिए। तो अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देन एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABCR, ये देखिए हो जाएंगे हमारे 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। ओके ना, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन हमारा 8 हो गया कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे कि A इज अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 1 3 -2, B इज हैविंग कोऑर्डिनेट 3 -4 1 and C is having coordinate -1 0 and 2. Then find the length of the sides of the triangle ABC and the cosine of the angles ABC. ये भी देखिए हमारा सेम ही क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस सॉल्व करा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। हमने देखिए ये कहा है कि हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। अब यहाँ पे देखिए हम पॉइंट ए को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में राइट करेंगे इसके, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा i प्लस 3j कैप और यहाँ से हो जाएगा हमारा -2k कैप और यहाँ से देखिए जो हमारा वेक्टर OB है इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस हो जाएगा हमारा k कैप एंड वेक्टर OC जो होगा हमारा देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा -i प्लस 2k कैप। यहाँ पे देखिए जे कैप का जो कॉफिशिएंट है वो 0 है तो यहाँ पे हमारा जे कैप वाला टर्म अवेलेबल नहीं होगा। ओके, ये हो गया हमारा। अब चलिए हम साइड AB की वेक्टर AB की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हो जाएगा हमारा OB माइनस OA, राइट। अब यहाँ से देखिए जो हमारा वेक्टर OB है इसका वैल्यू है हमारा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस हो जाएगा हमारा k कैप एंड देखिए जो हमारा वेक्टर OA है इसके ईच टर्म में हम माइनस साइन का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -i कैप माइनस 3j कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2k कैप। ओके ना, यहाँ पे देखिए ये -i -3j एंड ये +2k हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से देखिए हमारा है 3i और -i तो वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे 2i -4j एंड -3j, ये हो जाएगा हमारा -7j कैप के इक्वल और ये प्लस के है और यहाँ पे +2k है तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3k कैप के इक्वल।
राइट। अब यही देखिए हम क्या करते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए बी की भी वैल्यू हम राइट कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड कीजिए लेंथ ऑफ साइड को भी, तो मॉडुलस वैल्यू भी इनकी राइट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2² प्लस -7² एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 3², ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी देखिए √2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, -7 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 49 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9। अब इसको देखिए हम ऐड कर लेंगे तो 9 + 9 हो जाएगा 18, 18 में हम 2 ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 22, राइट। एंड कैरी हो जाएगा हमारा 2 एंड 2 में 4 ऐड कर लेंगे तो 6, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी √62। ये वैल्यू हो गई हमारी। चलिए अब हम वेक्टर BC की वैल्यू राइट करते हैं। देखिए वेक्टर BC इक्वल हो जाएगा हमारा वेक्टर OC माइनस वेक्टर OB, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर OC है इसका वैल्यू है हमारा -i प्लस 2k कैप एंड वेक्टर OB है इसके ईच टर्म में हम माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए हो जाएगा हमारा -3i प्लस 4j कैप एंड माइनस हो जाएगा हमारे यहाँ पे k कैप। ये हो गई वैल्यू। सॉल्व करते हैं इसको तो देखिए -i एंड -3i, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -4i के इक्वल एंड जे कैप का टर्म हमारा 1 ही यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा प्लस 4j कैप प्लस 2k एंड -k है, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे प्लस k कैप। ओके, तो देखिए BC मिल गया। अब हम यहाँ पे मॉडुलस ऑफ BC की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -4² प्लस यहाँ से देखिए हो जाएगा 4² एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1²। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाती है 16 + 16 + 1, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी √33, राइट। मॉडुलस ऑफ BC की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। चलिए ये हो गया। अब हम देखिए AC की वैल्यू राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमारा AC होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी वेक्टर OC माइनस वेक्टर OA के इक्वल। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वेक्टर OC है इसकी वैल्यू है हमारा -i प्लस 2k कैप एंड वेक्टर OA के इस टर्म में हम माइनस का मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -i माइनस हो जाएगा हमारा 3j कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 2k कैप। ये वैल्यू हो गई। अब सॉल्व करते हैं। देखिए -i एंड -i, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -2i कैप और यहाँ पे देखिए j का 1 ही टर्म अवेलेबल है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -3j कैप एंड प्लस 2k एंड प्लस 2k, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 4k कैप के इक्वल, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने AC की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। अब इसके हम मॉडुलस की वैल्यू यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, अब इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा मॉडुलस ऑफ AC होगा इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ये हो जाएगी √-2² प्लस हो जाएगा हमारा -3² एंड प्लस हो जाएगा हमारा 4², राइट। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी √4 प्लस 9 प्लस हो जाएगा हमारा 16, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगी हमारी √29, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने ईच साइड को उनके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी हमने फाइंड आउट कर लिया और उनके लेंथ की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए हमें कोसाइन ऑफ एंगल ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये जो हमारे वैल्यू है इनको हम डिलीट कर लेंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ये देखिए जो हमारे वैल्यूज हैं, ओके ना, मॉडुलस ऑफ AB, मॉडुलस ऑफ BC एंड मॉडुलस ऑफ CA की वैल्यू, ये आप ध्यान दीजिएगा। दैट मीन्स हमारे जो इधर वैल्यू है इनको हम डिलीट कर लेते हैं। चलिए और देखिए इनको हम अभी राइट कर लेंगे, ओके ना। ये हमारा देखिए डिलीट हो गया। अब यहाँ से देखिए ये जो हमारी वैल्यू है देखिए मॉडुलस ऑफ AC की वैल्यू है, ये देखिए हमारा जो है ये वेक्टर AB की वैल्यू है, ये हमारा मॉडुलस ऑफ AB की वैल्यू है, राइट। ये देखिए हमारा वेक्टर BC की वैल्यू है और ये हमारा मॉडुलस ऑफ BC की वैल्यू है, राइट। और ये हमारा जो है ये वेक्टर AC की वैल्यू है, ओके ना। तो हमने देखिए इधर जो वैल्यू रिप्रेजेंट हमने करा था इसको हम इरेज नहीं कर रहे हैं, इनका हमें यूज करना है इसलिए इसको हम रहने देते हैं। यहाँ से देखिए अब हमारा हो जाएगा cos A इक्वल्स टू,
तो कॉस ए की देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये ए बी इंटू मतलब वेक्टर ए बी इंटू वेक्टर ए सी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए सी के इक्वल हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए जो हमारा वेक्टर ए बी है वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस हो जाएगा हमारा 3k कैप। ये देखिए हमारा ए बी का वैल्यू हो गया और ए सी का वैल्यू यहाँ पे है, ये हो जाएगा हमारा -2i माइनस 3j कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा 4k कैप, राइट। एंड अपॉन देखिए हमारा मॉडुलस ऑफ ए बी की वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है, ये हो जाएगा हमारा √62 इंटू मॉडुलस ऑफ ए सी की वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखिए हो जाएगा हमारा √29। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए 2 का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा -4, -7 का -3 में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हो जाएगी 21 एंड 3 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू 12, राइट। एंड अपॉन देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी √62 इंटू √29। ये देखिए जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था 21 उसमें हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा cos A इक्वल्स टू ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, चलिए ये हमारा डिलीट हो गया, ओके ना। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे राइट करेंगे तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी ये देखिए हो जाएगी हमारी 21 + 12 33 एंड 33 से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 29। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 29 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा √62 इंटू √29। अब देखिए जो हमारा √29 है इससे अगर हम 29 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी √29 टाइम डिवाइड हो जाएगी, ओके ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी अब ये हो जाएगी हमारी इक्वल्स टू, डायरेक्टली हम राइट करते हैं, देखिए हो जाएगा हमारा √29 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा √62। दैट मीन्स ये हमारा वैल्यू जो है इनको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी √29। अब देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं √29 अपॉन 62। ये जो हमारा वैल्यू है देखिए ये cos A का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो हमें 1 एंगल मिल गया है। अब हम यहाँ पे देखिए cos B की वैल्यू राइट करेंगे तो cos B की देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी वेक्टर BC इंटू वेक्टर BA अपॉन हमारा वैल्यू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ BC इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर BA के इक्वल, ये हमारा होगा, ठीक है ना, cos B की वैल्यू। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं वेक्टर्स का, इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये देखिए अब हमारा डिलीट हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर BC है इसकी वैल्यू राइट करते हैं तो वेक्टर BC जो हमारा है देखिए यहाँ पे अवेलेबल है, इसकी वैल्यू है हमारा -4i कैप प्लस हो जाएगा हमारा देखिए 4j कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा k कैप, ये वैल्यू होगी। और ये देखिए हमारा वेक्टर BA है, ओके ना, ये AB नहीं है, AB की वैल्यू है हमारी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि माइनस साइन अप्लाई कर लेते हैं, ओके ना। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा cos B इक्वल्स टू, राइट, ये हमारा देखिए अपॉन का साइन हो गया और यहाँ पे हम माइनस अप्लाई कर लेते हैं और अब हम वेक्टर ए बी को यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2i माइनस 7j कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा 3k कैप, ये वैल्यू हो जाएगी। एंड अपॉन देखिए मॉडुलस ऑफ BC की वैल्यू हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे √33 एंड मॉडुलस ऑफ BA की वैल्यू हमें चाहिए तो ये वैल्यू हो गई हमारी √62, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लिए, वैल्यू राइट करते हैं, यहाँ देखिए हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8, 4 का -7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -28 एंड 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +3, ओके ना, ये वैल्यू हो गई। एंड अपॉन ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी √33 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी √62, राइट, ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 28 माइनस है एंड -8 है, ये हमारा -36 हो जाएगा और +3 कर लेंगे हम तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ये -33 के इक्वल हो जाएगी और ये हमारा माइनस है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 33 अपॉन √33 इंटू √62,
ये वैल्यू हो गई। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा cos b का वैल्यू। अब ये देखिए √33 से इसको डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी √33, राइट ना। तो अब यहाँ से देखिए जो हमें cos b की वैल्यू मिलेगी, अब उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा cos b इक्वल्स टू यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 33/√62। ओके ना, तो यही देखिए हमारा जो है cos b का वैल्यू हो जाएगा। ओके ना, तो ये भी होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको भी हम चलिए डिलीट करते हैं एंड अब हम cos c की वैल्यू राइट करते हैं। अब देखिए जो हमारा cos c होगा, इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल होगा हमारा वेक्टर ca इंटू वेक्टर cb अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ca इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर cb के इक्वल। अब इनको देखिए हम ac और इसको bc हम राइट करेंगे, तो बोथ के हमारे माइनस साइन अपीयर होंगे और वो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इनको देखिए हम राइट कर सकते हैं वेक्टर ac इंटू वेक्टर bc अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस वैल्यू ऑफ ca इंटू मॉडुलस वैल्यू ऑफ cb या bc, ये तो पॉजिटिव ही होगा हमारा, राइट ना। ये हो गया हमारा। चलिए अब इसमें हम वैल्यू राइट करेंगे। तो देखिए हमारा जो वेक्टर AC है इसका हमारा वैल्यू है -2i -3j +4k, ये हो गया हमारा, राइट। एंड वेक्टर BC जो है इसका वैल्यू यहाँ पे है, देखिए हो जाएगा हमारा -4i +4j एंड प्लस हो जाएगा हमारा k, राइट। एंड अपॉन देखिए हमारी जो वैल्यू है उसको राइट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको इरेज कर लेंगे। मॉडुलस ऑफ AC की वैल्यू यहाँ पे है, ये देखिए हो जाएगा हमारा √29 इंटू मॉडुलस ऑफ BC, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे है, ये हमारा हो जाएगा √33। ओके ना। अब देखिए जो हमारे वैल्यू यूज करने थे वो सब के सब हमारे यूज हो चुके हैं, तो अब हम इनको यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अब ये देखिए जो हमारा वैल्यू है यहाँ से डिलीट हो गया। ओके ना, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए ये हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा cos c इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए -2 एंड -4, ये हो जाएगा हमारा +8 -3 एंड +4, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -12, और यहाँ पे देखिए 4 है इंटू 1 है, ये हो जाएगा हमारा +4, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा √29 इंटू हो जाएगा हमारा √33, और इसका देखिए जो हमारा न्यूमरेटर है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा cos c इक्वल्स टू 0 अपॉन √29 इंटू √33, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, राइट। तो cos c की वैल्यू हो गई हमारी 0, राइट। अब देखिए जो भी हमें कोसाइंस ऑफ ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं देन cos a की जो हमारी वैल्यू मिली थी ये हमारी वैल्यू थी √29/62 एंड cos b की जो हमारी वैल्यू थी ये थी हमारी √33/62 एंड cos c की वैल्यू मिल गई हमें 0। ओके ना, तो इस तरह से देखिए हमने कोसाइन ऑफ एंगल ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। नोट कर लीजिए इसे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। देखिए हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका हमारा स्टेटमेंट है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, यहाँ पे देखिए हमें 2 पार्ट्स गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि वेक्टर A इन द डायरेक्शन ऑफ B, दैट मीन्स हमारे वेक्टर A का ऑन B पे हमें प्रोजेक्शन वेक्टर फाइंड आउट करना है, सॉरी प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रोजेक्शन है ये हमारा स्केलर प्रोजेक्शन है, तो यहाँ पे हमें कोई एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम सोल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर A है इसका हमें वैल्यू गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप, एंड वेक्टर B का हमारा वैल्यू है 3i कैप प्लस 2j कैप। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B इक्वल्स टू, देखिए इसका वैल्यू होता है हमारा A.B अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर B के इक्वल, ये होता है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A और
डी। अब वैल्यू हम यहाँ पे देखिए फाइंड आउट कर लेंगे इसका। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ए का वैल्यू है 2i प्लस 3j एंड वेक्टर बी का वैल्यू है हमारा 3i प्लस 2j कैप, राइट। और अपॉन देखिए हमारा हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू, ये देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर प्लस यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से इसको हटा लेंगे। चलिए अब यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 6 प्लस यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 6 एंड अपॉन देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस 4, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 12 अपॉन रूट 13, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम रूट 13 से रेशनलाइज कर लेंगे, ओके ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हमें मिल जाएगी 12 अपॉन 13 रूट ओवर 13, यही देखिए हो जाएगा हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, राइट। तो ये देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसका ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब इसके हम सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये तो हमारा इनिशियल पार्ट था, ये हमारा डिलीट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब इसके हम सेकेंड पार्ट को यहाँ पे राइट करते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए हमारा है, यहाँ पे हमें वेक्टर ए का वैल्यू गिवन है 2i प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप एंड वेक्टर बी का वैल्यू देखिए हमें गिवन है i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हमें वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे देखिए हमें वेक्टर बी का प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है ऑन वेक्टर ए, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल हो जाएगी हमारी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ये हो जाएगा हमारा। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए वेक्टर ए का हमारा वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप इंटू वेक्टर बी का हमारा वैल्यू है i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया हमारा। एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू हमें देखिए राइट करना है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर और यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 2 स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लोग, देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6, माइनस 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 एंड अपॉन देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी रूट ओवर 4 प्लस यहाँ से मिलेगा हमें 9 और यहाँ से हमें मिलेगा 4, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ओके ना, यही वैल्यू हम यहाँ से हटाते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, ये देखिए प्लस 6 और माइनस 6 है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 एंड अपॉन देखिए रूट ओवर हमारा वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस 9 13 एंड 4 ऐड कर लेंगे तो 17, ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर 17, ओके ना, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे रूट 17 से, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगी 2 अपॉन 17 इंटू रूट 17, ओके ना। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए की वैल्यू। ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ b प्लस सी ऑन वेक्टर a where वेक्टर a equals to 2i minus 2j plus k and वेक्टर b equals to i plus 2j minus 2k and वेक्टर c equals to 2i minus j plus 4k। तो यहाँ पे देखिए हमें b plus c कर लेना होगा इनिशियली, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमें वेक्टर्स की वैल्यू गिवन है अब उसको हम राइट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट करते हैं सम की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर b प्लस वेक्टर c, तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा i प्लस 2j माइनस 2k, ये देखिए वेक्टर b का वैल्यू है एंड प्लस यहाँ पे वेक्टर c का वैल्यू गिवन है, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2i कैप माइनस j प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4k कैप। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 3i कैप
प्लस 2j है एंड माइनस जे है, तो वैल्यू हो जाएगी प्लस जे। और यहाँ देखिए माइनस 2 के है एंड प्लस 4 के है, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे 2 की। ये वैल्यू हो गई हमारी b प्लस सी। अब इसका देखिए मैं प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है ऑन वेक्टर ए, यहाँ पे हम राइट करेंगे देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b प्लस सी ऑन वेक्टर ए इक्वल हो जाएगा हमारा, देखिए वेक्टर b प्लस सी इंटू वेक्टर ए अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। राइट, वैल्यू राइट करते हैं तो देखिए b प्लस सी का हमारा यहाँ पे वैल्यू है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इंटू हो जाएगा वेक्टर ए। वेक्टर ए का वैल्यू है हमारा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप एंड अपॉन हम इसके मॉडुलस की वैल्यू राइट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर, यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे कॉफिशिएंट है -2 तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 6, 1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +2। ओके एंड अपॉन देखिए हमारा जो रूट ओवर वैल्यू आएगी ये 4 + 4 + 1 तो ये हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। तो अब यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 6 एंड रूट 9 है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ओके ना, अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए अब इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 से हमारा डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, तो इसका जो हमारा वैल्यू आएगा ये 2 आएगा। आपको आंसर देखिए 2/3 गिवन है, वो करेक्ट नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा ओनली 2। करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है ना, ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारा यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 -1 1 and -2 3 4 on the line joining the points 4 -3 5 and 7 8 7। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि इसको हम A B C एंड D इस तरह से इन पॉइंट्स को हम कंसीडर कर लेते हैं और इनके हम पोजीशन वेक्टर की वैल्यू राइट कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हम सॉल्यूशन राइट करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर OA होगा इसका हमारा पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा I -j प्लस वेक्टर k, इस तरह से हो जाएगा। और ये देखिए जो हमारा पॉइंट है इसका हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4k कैप। ये हो गया हमारा राइट। अब इसको देखिए ज्वाइन करने वाले लाइन का हमें जो है पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लेना है, तो इसको देखिए इसके हेल्प से हम राइट कर लेंगे वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी का वैल्यू हो जाएगा हमारा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। राइट, अभी देखिए मैं क्या करना था कि ये जो हमारे पॉइंट्स हैं सी एंड डी इनके भी पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट कर लेना था। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको राइट कर लेंगे। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा पोजीशन वेक्टर ओ सी होगा इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 4i माइनस 3j कैप प्लस हो जाएगा हमारा 5k कैप। ठीक है, एंड जो हमारा ओडी होगा इसका पोजीशन वेक्टर देखिए हो जाएगा 7i कैप प्लस 8j कैप प्लस 7k कैप। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे देन वेक्टर ए बी इक्वल्स टू, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा ओ बी माइनस ओ ए। राइट, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो देखिए जो हमारा वेक्टर ओ बी है इसका पोजीशन वेक्टर है हमारा -2i प्लस 3j प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4k कैप। एंड वेक्टर ओ ए के ईच टर्म में हम माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा -i प्लस j माइनस k कैप। ये हो गया हमारा वैल्यू। अब इसको देखिए हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा -2i एंड -i, तो वैल्यू हो जाएगा हमारा -3i कैप 3j एंड प्लस j, ये हो जाएगा हमारा 4j कैप 4k एंड माइनस k है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3k कैप। राइट, तो यहाँ से देखिए जो हमारा वेक्टर ए बी है इसकी वैल्यू हमें मिल गई। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो वेक्टर सी डी है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा ओ डी माइनस ओ सी के इक्वल। अब देखिए जो हमारा ओ डी है इसका पोजीशन वेक्टर है हमारा 7i कैप
प्लस 8j कैप प्लस 7k कैप। एंड यहाँ पे देखिए ओसी है तो इसके हम ईच टर्म में माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा -4i प्लस 3j कैप माइनस हो जाएगा हमारा 5k कैप। ओके ना, अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 7i एंड -4i तो वैल्यू आ जाती है हमारी 3i कैप 8j प्लस 3k वैल्यू सॉरी 8j प्लस 3j हो जाएगा हमारा 11j कैप। और यहाँ पे देखिए हमारा है 7k और ये -5k है तो वैल्यू हो जाएगी हमारी +2k कैप। अब देखिए हमने जो लाइन हमारी ज्वाइनिंग है पॉइंट्स के उनके हमने पोजीशन वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हम प्रोजेक्शन फाइंड आउट करेंगे ए बी का ऑन सी डी। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन वेक्टर सी डी। और इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल हो जाएगी हमारी वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस वैल्यू ऑफ वेक्टर सी डी। ओके ना, तो यहाँ से देखिए अब इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे देखिए हमारा ये ए बी का वैल्यू है और यहाँ पे हमारा ये सी डी का वैल्यू है। तो यहाँ से देखिए जो हमारा ए बी है इसका वैल्यू हो जाएगा -3i कैप प्लस 4j कैप प्लस हो जाएगा 3k कैप। और देखिए जो हमारा वेक्टर सी डी है इसका ये हमारा पोजीशन वेक्टर है तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 3i कैप प्लस 11j कैप प्लस हो जाएगा हमारा 2k कैप। ये वैल्यू हो गई राइट। एंड अपॉन अब हमें इसका मॉडुलस वैल्यू राइट करना है तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए अब ये देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर प्लस यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 11 स्क्वायर प्लस यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो डिलीट हो गया। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से देखिए हमारा -3 है एंड +3 है तो वैल्यू हो जाएगी -9। 4 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 44 प्लस यहाँ से देखिए 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 एंड अपॉन देखिए रूट ओवर हमारा वैल्यू हो जाएगा 9 + 121 + 4 ये वैल्यू होगी। ओके ना, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा +6 है और ये -9 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें -3 वैल्यू मिल जाएगी एंड -3 + 44 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 41। ओके एंड अपॉन देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको आप ऐड करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी √134। ठीक है, तो होप सो कि आप इसे अब नोट कर चुके होंगे। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए ये देखिए हमारा डिलीट हो गया। अब इसको हमें रेशनलाइज कर लेना होगा। जब इसको हम रेशनलाइज करेंगे √134 से इस तरह से यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी अब हमारी कन्वर्ट 41/134 √134 राइट ना। यही देखिए हो जाएगा हमारा वैल्यू। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 12। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनको हम चेंज कर लेते हैं, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए 12 हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 13 है हमारा, कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 7i + j - 4k ऑन 2i + 6j + 3k एंड 7i + j - 3k। तो यहाँ पे देखिए हमें वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है वेक्टर 7i + j - 4k का। और यहाँ पे देखिए 2 पार्ट्स हैं, दैट मीन्स इस वेक्टर पे एंड इस वेक्टर पे हमें वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट कर लेंगे। ओके ना, तो इसके लिए देखिए हम राइट कर लेते हैं जो हमारा वेक्टर ए है वो ये दिस मच है। ये हो जाएगा हमारा 7i प्लस जे एंड माइनस हो जाएगा हमारा 4k कैप। ठीक है, और ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हम राइट कर लेंगे वेक्टर बी। ओके ना, एंड वेक्टर बी का देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा 2i प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। हमने इस तरह से राइट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा देन वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होता है ये होता है हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इनटू वेक्टर बी। ये देखिए हमारा जो है वेक्टर प्रोजेक्शन का फार्मूला होता है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से देखिए जो हमारा वेक्टर ए है इसका वैल्यू है हमारा 7i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप इनटू वेक्टर बी का देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस हो जाएगा हमारा 3k कैप। ये वैल्यू हो गई हमारी, राइट। यहाँ पे देखिए अब हम बिग ब्रैकेट अप्लाई कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे इस तरह से चलिए एन अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। ओके, तो इसको हम डायरेक्टली स्क्वायर के ही फॉर्म में राइट कर लें, नहीं तो चलिए इस तरह से राइट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर बी है इसको अभी हम एज इट इज वेक्टर बी ही राइट करते हैं। ठीक है ना, स्पेस नहीं है इसलिए हमने इसको जो है इसके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में नहीं राइट करा है। ठीक है ना, अब इसको देखिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से जो भी हमारा वैल्यू मिलेगा और इसका देखिए ये स्क्वायर होगा। ओके ना, ये स्क्वायर कर लीजिएगा। चलिए ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 7 2 जा हो जाएगा हमारा 14, राइट। 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 6, माइनस 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 12। अब ये मल्टीप्लाई हो चुका है हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हमारा रिमूव हो जाएगा, तो जो भी हमारा यहाँ पे वैल्यू मिलेगा वो आउट ऑफ रूट हो जाएगा। तो अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 36 एंड प्लस 9। ओके, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। चलिए ये देखिए हो जाएगा 4 प्लस 36 एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9, ये वैल्यू होगी। अब देखिए जो हमारा वेक्टर बी है अब इसको हम इसके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2i कैप प्लस 6j कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा 3k कैप। ये वैल्यू हो गई हमारी। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो इसी पार्ट को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारी वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हमारा हो गया 14 एंड माइनस 12 प्लस 2 हो जाएगा और ये प्लस 6, तो ये हमारा हो जाएगा 8। ओके, ये 8 हो गया एंड अपॉन ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49। ओके, और जो ब्रैकेट में हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 3k कैप। ये वैल्यू हो गई। अब इसका देखिए हमें ईच टर्म में मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके ना, तो होप सो कि आप इसे नोट कर चुके होंगे। अब इसको हम डिलीट कर लेंगे। चलिए ये देखिए हो गया हमारा डिलीट। ओके ना, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखिए 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16 अपॉन हो जाएगा हमारा 49 और यहाँ पे हो जाएगा आई कैप प्लस यहाँ पे देखिए 8 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48 अपॉन हो जाएगा 49 जे कैप प्लस यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 अपॉन हो जाएगा 49 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा के कैप। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, तो ये देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, नोट कर लीजिए आप इसे। ठीक है, ये देखिए हमारा डिलीट हो गया। अगेन हमें राइट करना होगा वेक्टर ए को, तो कोई नहीं हम सेकेंड के लिए राइट कर लेंगे। देखिए जो हमारा वेक्टर ए है इसका वैल्यू हमारा है 7i कैप प्लस जे कैप एंड माइनस है हमारा 4k कैप। अब इसमें देखिए जो हमारा वेक्टर बी है इसका जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 7i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, तो अगेन हमें इसे राइट करना होगा। देन प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर
बी। तो इसका देखिए जो हमारा फार्मूला है अगेन हमें राइट करना होगा। ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा वेक्टर बी। ये होगा, वैल्यू राइट करते हैं। देखिए जो वेक्टर ए का वैल्यू हमारा है ये रहेगा 7i प्लस जे माइनस 4a। ये हो गया हमारा वेक्टर ए का वैल्यू। एंड वेक्टर बी का वैल्यू ये हो जाएगा यहाँ पे, देखिए हो जाएगा हमारा 7i प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। ये वैल्यू होगी और यहाँ पे अगेन हमें देखिए बिग ब्रैकेट अप्लाई कर लेना होगा। तो बिग ब्रैकेट हम अप्लाई कर लिए एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर वेक्टर बी का राइट करना है। तो ये हो जाएगा देखिए 7 स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा माइनस 3 स्क्वायर और इसका हो जाएगा हमारा देखिए होल स्क्वायर और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे वेक्टर बी एज इट इज। ओके ना, अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 49। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 एंड माइनस 4 का माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12, राइट। और यहाँ से देखिए रूट हमारा रिमूव हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 49 प्लस 1 प्लस 9। ये वैल्यू होगी, राइट। एंड यहाँ पे देखिए जो वेक्टर बी है अब इसकी वैल्यू हम राइट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 7i प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लिए होंगे आप इसे, नहीं तो नोट कर लीजिए। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी 49 प्लस 150 एंड 12 62। ओके ना। एंड अपॉन देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी 49 प्लस 1 50 एंड 9। ये हो जाएगा हमारा 59। एंड यहाँ पे देखिए जो हमारी ब्रैकेट में वैल्यू है ये हो जाएगी 7i प्लस जे एंड माइनस हो जाएगा हमारा 3k कैप। ठीक है, अब हम चेक कर लेंगे किस तरह से हमें वैल्यू गिवन है। ओके ना, जिस फॉर्म में आपको वैल्यू गिवन है अगर इस तरह से गिवन है तो इसी तरह से राइट कर लीजिए। मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये काम हम आप पे छोड़ते हैं। ठीक है ना, आप लोग कर लीजिएगा। अगर इसी तरह से आपको आंसर गिवन है तो यही हमारा आंसर है, नहीं तो अगर इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा है तो आप मल्टीप्लाई करके राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 है, कह रहा है कि लेट u v एंड w बी वेक्टर्स सच दैट u plus v plus w equals to 0 if modulus of u equals to 3 and modulus value of v equals to 4 and modulus value of w equals to 5, then find the value of u dot v plus v dot w plus w dot u। इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके ना, हमें यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला है वही इसमें यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो भी वैल्यू गिवन है आप राइट कर लीजिए। वेक्टर u प्लस वेक्टर v प्लस वेक्टर w की वैल्यू हमें 0 गिवन है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर u की वैल्यू हमें गिवन है 3, मॉडुलस ऑफ वेक्टर v की वैल्यू हमें गिवन है 4 एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर w की वैल्यू हमें गिवन है 5। चलिए यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस वेक्टर u प्लस वेक्टर v प्लस वेक्टर w होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वेक्टर u स्क्वायर प्लस वेक्टर v स्क्वायर प्लस वेक्टर w स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 2 ब्रैकेट ओवर u डॉट v प्लस v डॉट w प्लस w डॉट वेक्टर u। ये हमारा वैल्यू होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमने देखिए यहाँ से 2 कॉमन कर लिया है। अब देखिए इसका जो हमारा वैल्यू है ये हमें 0 गिवन है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 0 स्क्वायर इक्वल्स टू ये देखिए जो हमारा है स्क्वायर ऑफ वेक्टर u, इसे हम देखिए राइट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर u स्क्वायर प्लस इसी तरह से इसको भी हम राइट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर v स्क्वायर प्लस इसे हम राइट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर w स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट ओवर वेक्टर u डॉट वेक्टर v प्लस वेक्टर v डॉट वेक्टर w प्लस वेक्टर w डॉट वेक्टर u। ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, ये ब्रैकेट है हमारा, राइट।
अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 इक्वल्स टू वेक्टर u, मॉडुलस ऑफ वेक्टर u की वैल्यू गिवन है 3, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर, प्लस यहाँ से देखिए इसका वैल्यू है हमें गिवन 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर, प्लस इसका वैल्यू हमारा 5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ओके ना, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 एंड ब्रैकेट ओवर ये जो हमारी वैल्यू है इसे अगेन चलिए राइट कर ही लेते हैं, ओके ना, प्लस हो जाएगा हमारा वेक्टर v डॉट वेक्टर w प्लस वेक्टर w डॉट वेक्टर u, ये हो गई हमारी वैल्यू। अब इसको देखिए हम राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0 इक्वल्स टू 9 प्लस 16 प्लस 25 एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 दिस मच वैल्यू, अगेन चलिए राइट कर ही लेते हैं, प्लस वेक्टर v डॉट वेक्टर w प्लस वेक्टर w इंटू वेक्टर u, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको देखिए जब हम ऐड करेंगे तो ये 50 हमें वैल्यू मिलेगी और इसको इस साइड हम प्लेस करेंगे तो ये -50 हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -50 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट ओवर वेक्टर u डॉट वेक्टर v प्लस वेक्टर v डॉट वेक्टर w प्लस वेक्टर w डॉट वेक्टर u, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए इसको जब हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी -25 और यही देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी वेक्टर u डॉट वेक्टर v प्लस वेक्टर v डॉट वेक्टर w प्लस वेक्टर w डॉट वेक्टर u की वैल्यू, ओके ना, तो आप इस साइड राइट कीजिए या यहाँ पे राइट कीजिए, ठीक है ना, आपका यही वैल्यू हो जाएगा, ओके ना, तो ये देखिए हो गया हमारा आंसर, राइट, ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि फाइंड द एंगल विच द वेक्टर a इक्वल्स टू i माइनस j प्लस 2k मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए हमें वेक्टर a की वैल्यू गिवन है, इसके हेल्प से हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो ये वेक्टर हमारा अलोंग एक्सिस जो भी एंगल फॉर्म करता है उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे देखिए हमें वेक्टर a गिवन है, अब हमें इसके ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेना होगा और हमने आपको बताया था कि जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो हमारे किसी गिवन वेक्टर के, ओके ना, यूनिट वेक्टर के अलोंग जो हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनके कोफिशिएंट से रिप्रेजेंटेड होते हैं, तो उसी को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए हमारा वेक्टर a का वैल्यू गिवन है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा i माइनस j प्लस 2 वेक्टर k कैप, यहाँ से देखिए हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर a की वैल्यू राइट करेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 स्क्वायर, ये वैल्यू होगी, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 प्लस 1 प्लस 4, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट ओवर 6, मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे देखिए हम यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसका देखिए वैल्यू होता है हमारा वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए के इक्वल, तो यहाँ से देखिए जो हमारा यूनिट वेक्टर ए है इसका हमारा वैल्यू हो जाएगा i माइनस j प्लस 2k अपॉन हो जाएगा हमारा यहाँ पे रूट 6, ठीक है। अब इसको देखिए हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं a कैप इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 6 i कैप प्लस -1 अपॉन रूट 6 j कैप प्लस हो जाएगा हमारा 2 अपॉन रूट 6 k कैप। अब ये देखिए जो हमारे कोफिशिएंट्स ऑफ i कैप, j कैप एंड k कैप हैं ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारा कह रहा है कि एंगल्स ही आपको फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा, इसको हम राइट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन रूट 6, कॉस बीटा की जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी -1 अपॉन रूट 6 एंड कॉस गामा की जो वैल्यू होगी हमारी देखिए, ओके ना, कॉस गामा की जो वैल्यू होगी हमारी ये हो जाएगी 2 अपॉन रूट 6 के इक्वल, ओके ना। तो ये देखिए हो गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस, बट हमें देखिए कह रहे हैं कि हमें एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। तो इसको हम यहाँ से देखिए हटा लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 6, ये वैल्यू होगी एंड बीटा इक्वल देखिए जो हमारी वैल्यू होगी
ये हो जाएगी हमारी कॉस इनवर्स -1/√6 एंड गामा की जो वैल्यू होगी हमारी ये हो जाएगी कॉस इनवर्स 2/√6। यही देखिए हमारे एंगल्स होंगे जो हमारा ये वेक्टर अलोंग एक्सिस जो है फॉर्म करेंगे। ठीक है ना, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ i plus j minus 3k, i plus 3j minus 2k and 2i plus j plus 4k are 0, 5 and 8 respectively, then find the vector। यहाँ पे देखिए मैं उस वेक्टर को फाइंड आउट करना है जिसका डॉट प्रोडक्ट विथ ऑल थ्री वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमारा है 0, 5 एंड 8। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा अननोन वेक्टर है उसको हम इस तरह से लेट कर लेते हैं, लेट द वेक्टर बी वेक्टर यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेते हैं कैपिटल वेक्टर ए, और इसको देखिए हम राइट कर लेंगे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। यही देखिए हमारा अननोन वेक्टर है। ओके ना, तो यहाँ से देखिए जो भी हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है उसको राइट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए हमें गिवन है वेक्टर ए इंटू आई प्लस जे माइनस 3k इक्वल्स टू 0। देखिए फर्स्ट वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू हमें 0 गिवन है, हमने राइट कर लिया। अब वेक्टर ए की वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इंटू आई प्लस जे माइनस 3k इक्वल्स टू 0। ये हमारा वैल्यू होगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा a का यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई होगा तो a मिल जाएगा, प्लस b का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो b हो जाएगा, c का -3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा -3c, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। और इसको देखिए हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, जो भी हमारे इक्वेशंस मिलेंगे इन्हीं का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट मिल गया हमारा, एंड यहाँ पे देखिए हमें गिवन है वेक्टर a इंटू आई प्लस 3j माइनस 2k इक्वल्स टू हमें गिवन है 5। ओके ना, देखिए 5 गिवन है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इंटू हो जाएगा हमारा आई प्लस 3j माइनस 2k इक्वल्स टू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से देखिए वैल्यू मिलेगी हमारी a प्लस 3b माइनस 2c इक्वल्स टू 5, और ये हो जाता है हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिए। जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी इसको हम डिलीट करेंगे। यहाँ से देखिए हम इसको राइट कर लेंगे a प्लस बी माइनस 3c इक्वल टू है हमारा 0, और यहाँ पे हो गया हमारा a प्लस 3b माइनस 2c इक्वल्स टू 5। ओके ना, ये हमारे इक्वेशंस है, आप लोग नोट करते चलिए। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, एंड यहाँ पे देखिए गिवन है हमें एंड वेक्टर a इंटू 2i प्लस j प्लस 4k इक्वल्स टू हमें गिवन है 8। राइट, अब वेक्टर a की वैल्यू हम यहाँ पे राइट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ये ए आई प्लस बी जे प्लस सी की, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2i प्लस जे प्लस 4k एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशंस देखिए हमने राइट कर लिया है वहां पे। ओके ना, हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसको राइट कर लेंगे वहां से। मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2a, b का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस b, एंड c का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4c एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 8, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने 3 इक्वेशंस फाइंड आउट कर लिए, और 3 हमारे अननोन वैल्यूज हैं ए बी सी, इन्हीं की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ओके ना, ये देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 2 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। इनके हेल्प से हम b को एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ से b को
एलिमिनेट। तो देखिए जो हमारा 3 and 1 है, इससे हमारा b एलिमिनेट हो रहा है, ओके ना। अगर हम क्या करते हैं कि 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो b जो हमारा है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो फर्स्टली हम यही करते हैं। तो यहां से देखिए हम राइट करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, ओके। हमने देखिए यहाँ पे इक्वेशन थर्ड से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा 2a प्लस बी प्लस 4c इक्वल्स टू 8 एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा है देखिए a प्लस बी माइनस 3c इक्वल्स टू 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखिए इसके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ओके। ये 0 है तो इसका साइन कुछ भी चेंज करे कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। तो ठीक है, चलिए माइनस कर ही देते हैं, कोई नहीं। अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा जो b वाले टर्म है ये तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ से देखिए 2a से a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a, और यहाँ से देखिए 4c एंड प्लस 3c ये हो जाएगा हमारा प्लस 7c, और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वल्स टू 8। इसको आप मेंशन कर लीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, देखिए आपका जो सेकेंड एंड फर्स्ट एंड सेकेंड है वो आपके पास है, हमने यहाँ पे राइट करा हुआ है, तो इनका हम वहीं से यूज कर ले रहे हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हमें देखिए क्या करना है कि जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है ना, इसको हम क्या करते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए बी हमारा यहाँ से भी एलिमिनेट हो जाएगा, ओके ना। तो यही हम करते हैं यहाँ पे। चलिए इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3 एंड subtracting from इक्वेशन सेकेंड, ओके ना। अब ये देखिए हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, ओके ना। इसको भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, भी हमें रिक्वायरमेंट हो जाएगी इसकी। तो 2a प्लस बी एंड प्लस हो जाएगा हमारा देखिए 4c इक्वल्स टू 8, ये है हमारा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 को राइट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 देखिए हमारा a प्लस 3b माइनस 2c इक्वल्स टू 5, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 6a प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3b, और इसको देखिए जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 12c इक्वल्स टू 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24, ओके ना। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन नंबर 4 जो हमारा है इसको भी हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, a प्लस 7c इक्वल्स टू हमारा है 8, ओके ना। ये आपके पास है, आप लोग नोट कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो साइन हमें चेंज कर लेना होगा। चलिए साइन चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो b वाले टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा -5a, राइट। और यहाँ पे देखिए -2c एंड -12c वैल्यू हो जाएगी हमारी -14c, ओके। और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी ये हो जाएगी हमारी -19, ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब यहाँ से देखिए हम माइनस साइन चाहे तो कॉमन कर सकते हैं। यहाँ से देखिए जब हम माइनस साइन कॉमन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 5a प्लस 14c इक्वल हो जाएगा हमारा 19। हमने माइनस साइन कॉमन लेकर के कैंसिल कर लिया, ओके ना। तो ये देखिए जो हमारा अब ये इक्वेशन है ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 है इसको हम क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 5, ओके ना। अब हम 5 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए थोड़ा सा ये टिपिकल मतलब लॉन्ग हो गया, हमारे हिसाब से होना नहीं चाहिए इतना, कोई नहीं। चलिए ये देखिए हो जाएगा हमारा 5a प्लस 14c इक्वल हो जाएगा हमारा 19, और इसको देखिए जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 14c इक्वल हो जाएगा हमारा
16, ओके ना, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन हमें चेंज कर लेने होंगे। साइन चेंज हो गया। अब देखिए जो हमारा 14c है ये 14c से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3a इक्वल्स टू 19 से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। तो यहाँ से देखिए जो हमारा a का वैल्यू है ये मिल गया हमें 1, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू 1 ही मिलेगी। अब ये जो हमारी a की वैल्यू है इसको हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, ओके ना। चलिए अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर लिए। अब हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a in इक्वेशन 4 वी गेट, ओके। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 है यहाँ पे है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 प्लस 7c इक्वल्स टू 8, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 7c इक्वल्स टू 1 सब ट्रैक होगा तो हो जाएगा 7। यहाँ से देखिए 7 से 7 कैंसिल, तो c की भी वैल्यू हो गई हमारी 1। अब देखिए हमने a एंड c की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। हम 1 2 3 एनी इक्वेशन में हम a एंड c की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए c की वैल्यू मिल गई। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a and c in इक्वेशन 1, ओके। तो देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है वो यहाँ पे है, तो इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस बी माइनस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1 प्लस बी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी b माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ओके। तो इसके हेल्प से देखिए हमारा b का वैल्यू हो जाएगा 2, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हम वेक्टर a की वैल्यू राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन वेक्टर a इक्वल्स टू a का वैल्यू है देखिए 1, ये हो जाएगा हमारा i कैप, प्लस b का वैल्यू है हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 2j कैप, एंड c की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा k कैप, ओके ना। तो यही देखिए हमारा अननोन वेक्टर जो है इसकी वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्यूशन कर लिया कंप्लीट। अब हमारा जो रिमेन क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।